हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ नीट 2021 में क्वेश्चन पूछा है एरर इन मेजरमेंट्स। इसमें स्क्रू गेज एक टॉपिक है, उसी से क्वेश्चन आया हुआ है। अ स्क्रू गेज गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग्स व्हेन यूज्ड टू मेजर डायमीटर ऑफ वायर। कोई एक वायर है, उसकी डायमीटर आपको कैलकुलेट करनी है। सपोज दैट ये एक वायर है, तो इसकी एक डायमीटर होगी, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। छोटा सा इस तरह से मान लेते हैं, जूम कर लेते हैं कि ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इतना बड़ा है, तो इसकी अपनी एक डायमीटर होगी। डी जो है डायमीटर ऑफ वायर है, डायमीटर ऑफ वायर। ओके, क्या क्या दिया हुआ है? मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग आपके पास दिया हुआ है वो है 0। मेन स्केल रीडिंग जो है वो है 0। मेन स्केल रीडिंग 0 है। सर्कुलर स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग दिया हुआ है 52 दिया हुआ है, 52 डिवीजन, जिसको हम लोग CSR भी बोलते हैं। CSR 52 दिया हुआ है। ओके, गिवन दैट 1 mm ऑन मेन स्केल करस्पॉन्डिंग टू 100 डिविजन्स। तो 1 जो mm है ना, वो पिच बोलते हैं इसको, PITCH। पिच जो है 1 mm दिया हुआ है, और सर्कुलर डिवीजन 100 करस्पॉन्डिंग 100 डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। डिवीजन इसका खाली नाम लिखते हैं डिवीजन। तो डिवीजन इज इक्वल टू यहाँ पर n लिखते हैं, और n बराबर दिया हुआ है 100। तो आपको बताना है डायमीटर ऑफ द वायर इन द एबव डेटा। जो डेटा दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग आपको डायमीटर बताना है। तो सबसे पहली बात यह है कि हमको लिस्ट काउंट की जरूरत पड़ेगी। लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट जिसको हम लोग बोलते हैं LC बोलते हैं, लिस्ट काउंट। तो ये क्या होता है? ये होता है पिच, पिच डिवाइडेड बटे n। तो जो लिस्ट काउंट होगा, लिस्ट काउंट वो आ गया आपको 1 mm और डिवाइडेड बटे 100। तो ये आ गया बच्चों 0.01 mm आ गया। काफी इंपॉर्टेंट लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट आ गया आपके पास। सर्कुलर स्केल डिवीजन भी है। तो डायमीटर ऑफ द वायर, डायमीटर ऑफ वायर हम लोग लिखते हैं फार्मूला D इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग है ना, जो दिया हुआ है आपको मेन स्केल रीडिंग, प्लस CSR इनटू लिस्ट काउंट। तो मेन स्केल रीडिंग कितना हो गया? 0। CSR कितना हो गया? 52। और ये वैल्यू कितना हुआ? 0.01 mm। तो ये कितना हो जाएगा? 0.52 mm। ये होगा डायमीटर। तो आप देखिए, तो इसमें कहीं लिखा हुआ है 0.5 mm। इसको कर दे क्या है? इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.052 सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, क्योंकि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर होता है। तो मिलीमीटर के जगह पर हम सेंटीमीटर रख सकते हैं, तो 0.1 रखना पड़ेगा। तो एक और दशमलव पीछे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, और यही हो गया आंसर। और आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन ए मिला। तो एरर इन मेजरमेंट बहुत ही आसान है, और इसमें बहुत ज़्यादा फिजिक्स का कंसेप्ट नहीं होता है, जैसे कि वेक्टर वगैरह नहीं होता है, कोई फोर्स इसमें नहीं लगता है। तो सिंपल होता है। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आप सवाल को सोल्व कर लेंगे काफ़ी आसानी से। ये क्वेश्चन यूनिट एंड डायमेंशन, डायमेंशन से ये क्वेश्चन लिया गया है, और नीट 2021 में पूछा है।
क्या है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। इफ E एंड G रेस्पेक्टिवली डिनोट्स एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, देन E by G है द डायमेंशन। E बटे G का डायमेंशन आपको चाहिए, मतलब कि E जो है एनर्जी है, E फॉर एनर्जी, और G फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर? तो हमको निकालना है E डिवाइडेड बटे G, इसका डायमेंशन क्या होगा, ये सवाल है, E और E बाई जी का। ओके, तो एनर्जी अगर हम बात करें, एनर्जी तो किसी भी तरह का एनर्जी लिख सकते हैं, वो काइनेटिक एनर्जी लिखिए चाहे पोटेंशियल एनर्जी लिखिए, कोई भी लिखिए। तो हम मान लीजिए कि पोटेंशियल एनर्जी लिख दिया, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी लिख दिया। तो पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन लिखना है, तो क्या लिखना पड़ेगा, m का डायमेंशन। क्लियर? यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्या, g का डायमेंशन, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा h का डायमेंशन। g का जो डायमेंशन होता है वो एक्सेलरेशन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन, क्योंकि g भी क्या है बच्चों, एक्सेलरेशन है, स्मॉल a भी क्या है, एक्सेलरेशन है। तो इसका डायग्राम क्या, डायमेंशन होगा LT माइनस 2, L के पावर 1 T के पावर माइनस 2 g का। ओके, अब इसको हम क्या लिख देते हैं, E लिख देते हैं। E एनर्जी है, E फॉर एनर्जी यहाँ पर हो गया। M का क्या होगा, कैपिटल M होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। G का क्या होगा, G का होगा L T माइनस 2, और H हाइट है, तो हाइट का क्या होता है, L होता है। हो गया इसका E का। अब निकालते हैं क्या, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G का। तो F इक्वल टू होता है G m1 m2 डिवाइडेड बटे D का स्क्वायर। तो फोर्स का क्या होता है, आप पढ़े होंगे, M L T माइनस 2 फोर्स का डायमेंशन है। F बराबर ऐसे कर देंगे, F बराबर क्या करेंगे, M है, तो फोर्स का डायमेंशन मिल जाएगा। F M का क्या होगा, A इतना होगा। अभी L का क्या लिखा हूँ, अभी A का लिखा हूँ क्या, LT माइनस 2। तो देखो आ गया ना MLT माइनस 2, तो इसको लिख दो भाई MLT माइनस 2। G का हमको निकालना है, इस मास का क्या होगा M, इस मास का भी क्या होगा M, तो M का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा क्या होगा L के पावर 2। क्लियर? तो G को सोल्व करेंगे, G का डायमेंशन, तो यहाँ पर आएगा M L के पावर 1 और T के पावर माइनस 2, और नीचे में क्या हो जाएगा M के पावर 2 और L के पावर कितना 2। इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, M के पावर माइनस 1 और L के पावर माइनस 1 और T के पावर माइनस 2, ऐसे सोल्व होगा। ये हो गया G का वैल्यू, G का डायमेंशन आ गया। यहाँ पर गलत हो गया है ना, ये जो होगा L के पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, नीचे नहीं रहेगा, है ना, L के पावर 3 होगा। अब सही है, ये कर यहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर? अब क्या करना है आपको निकालना है E बटे G, तो लिखते हैं E डिवाइडेड बटे G। तो E का वैल्यू कम निकले M, फिर क्या है LT माइनस 2, M LT माइनस 2, M LT माइनस 2, और क्या है L। ओके, और G का क्या वैल्यू है, G का वैल्यू है M के पावर माइनस 1, L के पावर 3 और T के पावर माइनस 2। अब इसको सोल्व करिए, जब इसको आप सोल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, L के पावर 1 और L के पावर 1, L के पावर 2 हो गया, और नीचे में L के पावर 3, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा L के पावर माइनस 1। पहले इसको सोल्व करिए, M के पावर 2 हो जाएगा, इसको भेजेंगे तो L के पावर माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर T के पावर माइनस 2, यहाँ पर T के पावर माइनस 2, तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा T के पावर 0। ये रिजल्ट हो जाएगा E बटे G, मतलब कि E डिवाइडेड बटे G इज इक्वल टू M के पावर 2, L के पावर माइनस 1 और T के पावर
0। यही हो गया आंसर। m के पावर 2, l के पावर -1 और t के पावर कितना हो गया 0। क्लियर? तो आप देखो भाई m के पावर 2 और l के पावर -1 और t के पावर क्या है 0। तो ऑप्शन क्या होगा बी। ये आपको नीट 2021 में पूछा है। ओके, वीडियो कैसा लगा आपको? ये कंसेप्ट पहले से जानते थे या नहीं जानते थे? कमेंट करके जरूर बताएंगे। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करें।